Some books tells a story, but A Thousand Splendid Suns feels like it quietly breaks you and then rebuilds you. This is not an easy book to read, and maybe that's exactly why everyone should read it. Hello guys, and welcome back to my channel, and I read the best-selling books and tell you if they're actually worth your time. And today we are going to talk about A Thousand Splendid Suns without any spoilers. So let's get started. It shows lives of Mariam and Leila and the kind of strength they carry through pain, loss, and everything life shows them. It's not loud strength, it's quite real and honestly heartbreaking. Now, what I liked most, the emotional input. ऑथर ने जो ट्राई करा है कि सारे के सारे जो रीडर्स हैं उनको रिलेटेबल फील होना चाहिए सारे कैरेक्टर्स से, स्पेशली जो मरियम है और लैला है उनके साथ रिलेटेबल फील होना चाहिए, तो वो हो रहा है, वो प्रॉपरली हो रहा है, वो समझ आ रहा है। जब मरियम सैड होती है तो आपको बुरा लगता है, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी आएंगे कि आपको बुक बंद करनी पड़ेगी जस्ट टू प्रोसेस दोस इमोशंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बुक है, ये कोई सिंपल बुक नहीं है। इट विल मेक यू इमोशनल, इट विल मेक यू क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें। तो जो इमोशनल करने का ट्राई करा है ना ऑथर ने, वो बहुत करेक्ट हिट हो रहा है और वो बहुत सही तरीके से लिखा गया है। कैरेक्टर से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैरेक्टर है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट वो जो इमोशनल वाला कनेक्शन होता है ना कि भाई इसके साथ बुरा हो रहा है तो मुझे रोना ही आ गया, अगर तो वैसा वाला कनेक्शन हो गया कि आपको उसके साथ बुरा हो रहा है तो आपको बुरा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ बुक। सेकेंड इज वुमेन स्ट्रेंथ। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लैला और मरियम है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक वी से दैट अ वुमेन सपोर्टिंग अनदर वुमेन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लड़ रही हैं और कुछ कर रही हैं, उनकी स्ट्रेंथ है कि वो दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ। तो वो बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, बिकॉज किसी बुरी चीज़ को सर्वाइव करने में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, और वो है। और जितने प्यार से, जितने अच्छे से उन लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। एंड वो एक पार्ट है जो पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि तब एकदम सब कुछ गलत जा रहा है तो वो दो फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे के लिए सब कुछ कर रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है। नेक्स्ट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ्स इन अफगानिस्तान। ऑनेस्टली वहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सूखा भी पड़ जाता है, वहाँ पे गरीबी ऑलरेडी बहुत है, और वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हुई है जो उनकी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग। और वहाँ पे कैसे लाइफ्स इम्पैक्ट होती हैं, स्पेशली औरतों की लाइफ से ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं, वॉर के टाइम पे कैसे लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होती है, वो सब इस बुक में बहुत बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि 1 मिनट में पहले आपका घर था बट उस पर रॉकेट गिर गया तो अब वो घर नहीं है एंड यू डोंट नो वेयर टू गो। इट्स दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। और औरतों ने जैसे सफ़र करा है, स्पेशली तब तालिबान आ गया था तो अफगानिस्तान की औरतों को कितना सफ़र करना पड़ा था, वो भी इसमें लिखा गया है। दुख की बात यह है कि अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ गया है, और जो हालात इस बुक में लिखे गए हैं वो वहाँ की औरतें प्रेजेंट में अभी वहाँ पे सब फेस कर रही हैं। और वहाँ पे कोई भी ये नहीं बोल रहा कि भाई ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। मे बी दे आर नॉट कंसिडरिंग कि वहाँ की औरतें जो है वो ह्यूमन हैं कि नहीं है, बिकॉज तब आप पढ़ोगे ना आपको चलेगा कि भाई ये सच कैसे हो सकता है। इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं ना जो तालिबान ने रूल्स बताए थे। जैसे फॉर एग्जांपल जो मुझे सबसे ख़राब रूल लगता है कि औरत का इलाज औरत ही करेगी, बट औरत पढ़ नहीं सकती। कैसा डेडलॉक है ये, कैसे कैसे करवाएंगे उनका इलाज? औरतों के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, औरतें बाहर नहीं निकल सकती बिना किसी मर्द के। ये इस टाइप के रूल्स हैं। पता नहीं मतलब वो क्या कंसिडर कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, लाइक वो सब पढ़ के एक थोड़ा सा रियलिटी चेक भी मिलता है कि व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है राइटिंग स्टाइल। सो राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल। लाइक जैसे मैंने बोला कि आपको वो इमोशंस फील हो रहे हैं, मतलब आप डरोगे भी कैरेक्टर के लिए, आप कैरेक्टर के लिए खुश भी होगे, आप कैरेक्टर के लिए लाइक आप प्रे भी करोगे कि ये बच ही रहे, मतलब आपको बहुत ही ऐसा लगने वाला है। तो राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, और बहुत फास्ट बुक भी है। तो सैड का मतलब ये नहीं कि स्लो है, नहीं, बहुत फास्ट है, चीज़ें तो जल्दी जल्दी हो रही है उसमें भी। तो मतलब मैंने विद इन 24 आवर्स ख़त्म कर दी थी, तो मुझे तो वैसी लगी थी, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम रीडिंग इट। तो पेज टर्नर वाली है कि इट फोर्सेस यू टू टर्न द पेजेस एंड रीड इट। इट इज़ दैट काइंड ऑफ बुक। तो यू हैव टू गिव इट टू खालिद हुसैनी, द काइंड ऑफ ऑथर ही इज़। वो अपने वर्ड से आपको इमोशंस फील करा देते हैं, तो आई थिंक ही डिजर्व्स क्रेडिट फॉर दैट। नाउ व्हाट आई डिड नॉट लाइक, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे इसमें पसंद नहीं आया हो। ये मेरी फेवरेट बुक है एंड everything about this was just perfect, and honestly this is now closest to my heart. मैंने बोला था कि साइलेंट पेशेंट मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी, दिस इज सेम लेवल पे मुझे अच्छी लगी है, बल्कि ज़्यादा ही अच्छी लगी है। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट भी करा बहुत सारी जगह पे, कुछ जगह पे आई ऑल्सो क्राइड बिकॉज दैट वॉज वेरी वेरी इमोशनल। और अगर आप ऐसे रीडर हो जो थोड़ा सा इमेजिन करके रीड करते हो तो थोड़ा सा
आपको ज़्यादा हिट कर सकती है मे बी। वो शुड रीड इट, आई फील एवरीवन शुड रीड इट। सब पढ़ो, बहुत ही अच्छी बुक है। यू शुड नॉट मिस इस टाइप की स्टोरीज, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि पास में तब लड़ाई होती है, कुछ भी होता है तो उससे लाइफ्स कैसे इम्पैक्ट होती हैं। सिर्फ औरतों की नहीं, मतलब बाकी बच्चों की, बड़ों लोगों की, सबकी लाइफ्स कैसे इम्पैक्ट होती हैं। औरतें क्या क्या सहती थी पहले, मतलब अभी भी सह रही हैं, बट पहले कितना मेजर लेवल पे ये सब होता था कि उनके पास खुद के कुछ राइट्स नहीं थे एंड दे वर लाइक इन एनिमल। तो वो सब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अभी जो ये आपको राइट्स मिले हैं हम उनको वैल्यू भी करें। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसी बुक्स पढ़ें। एंड अदर देन दैट इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी और बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। तो उस रीज़न की वजह से भी मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए। एक वार्निंग मैं दे देती हूँ, अगर थोड़े से सेंसिटिव पर्सन हो और बहुत ज़्यादा इमेजिन करके पढ़ते हो तो थोड़ा सा शांति से पढ़ना, ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ ही लिखा गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा शांति से पढ़ो। लाइक डोंट इमेजिन एवरीथिंग। और इमेजिन ऐसे तो करनी मत कि मैं होती तो क्या होता, वैसे मत इमेजिन करना, तो बहुत अच्छी लगेगी और इतनी हैवी फिर फील नहीं होगी अगर वैसे इमेजिन नहीं करोगे। और थोड़ा सा सेंसिटिव हो तो बस थोड़ा सा ध्यान रखो, बिकॉज इट इज़ रियली रियली इमोशनल लाइक। और ये एक ऐसी बुक है जो आपको रीडिंग क्लब में भेज सकती है अगर उससे बाहर निकाल सकती है तो। बिकॉज इसके बाद 4 दिन मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, मेरा मन ही नहीं हुआ, बिकॉज 24/7 मेरे दिमाग में मरियम लैला ऐसा चल रहा था। तो तब 4-5 दिन बाद देन आई वॉज रेडी, तो फिर मैंने दूसरी बुक स्टार्ट करी थी। तो थोड़ा सा उसके लिए ध्यान रखना बस। तो आई पर्सनली फील कि आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर ऐसी कोई बुक है जिसका आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई डेफिनेटली रिव्यू इट फॉर यू। ऑल्सो टेल मी योर थॉट्स अबाउट दिस बुक। आपने पढ़ी है, पढ़ना चाह रहे हो, कुछ सुना है, और अगर पढ़ी है तो अपना फेवरेट कोड भी मुझे बता के ज़रूर जाना। और अगर पढ़ने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ पढ़ो और तब पढ़ लो तो आके मुझे बताना कि कैसी लगी। एंड with that, bye everyone. I'll see you in the next video. Bye.